फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। अदालती छुट्टियां चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं। सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तनकीद की परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। कोई पसंद करे या ना करे, अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा, ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं, ये तारीख पर छोड़ते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौजी अदालतें कानून के तहत बनी, लेकिन आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना हैं। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं आता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, मिलिट्री कोर्ट्स में केस भेजने के लिए किसी शहरी का फौज से बराह रास्त ताल्लुक लाजिम है। जस्टिस एजाजुल एहसन, क्या सिविलियन के लिए मिलिट्री कोर्ट से एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम नहीं होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के ताउन से तैयार जंगी बहरी जहाज PNS तारिक का इफ्तिताह कर दिया। मिल्जिम क्लास मनसूबा पाक तुर्किया करीबी ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वक्त का तकाजा है दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। तुर्की को CPEC में शमूलियत की दावत। PNS तारिक की तैयारी में हिस्सा लेने वाले माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए का ऐलान। तुर्की और पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी जैसे मुख्तलिफ नौइयत के चैलेंजेस का सामना रहा है। दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। मिल्जिम क्लास पाकिस्तान के साथ आखिरी दिफाई मंसूबा नहीं, दोनों ममालिक में ताउन जारी रहेगा। तुर्क नायब सदर जोदित यल्मास का तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर रिलीफ न मिल सका। ट्रायल रोकने की दरखास्त पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम को नोटिस जारी। जो रिलीफ मांगा वो अदालत ने दे दिया था। हैरत है, आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट में केस किस तारीख के लिए मुकर्रर है? जस्टिस याहिया आफरीदी का वकील से इस्तफसार। समाअत कल होनी है। असल सवाल दायरा इख्तियार का है, ख्वाजा हारिस का जवाब। ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का है। मुमकिन है हाई कोर्ट कल ट्रायल रोकने का ही हुक्म दे दे। जस्टिस याहिया आफरीदी। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस, चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से प्राइवेट गवाहान की फराहम करदा लिस्ट मुस्तरद। मुल्जिम के वकला गवाहान को केस से मुतालिक साबित करने में नाकाम रहे। अगर कल फ्रीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। जज हुमायूं दिलावर के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्मायत की जाएगी। वकला की केस की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। सेक्शन 10 के तहत कार्रवाई का इख्तियार है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत भी 22 अगस्त तक मुलतवी। दोनों आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन इस केस को 1 माह में निपटा सकता था। फरीकैन की जानिब से स्टे लिए गए। इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गई। सियासतदानों ने मुल्क को चलाना है, इनको सोचना होगा। अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। मेंबर इकरामुल्लाह खान। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। आईन कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने रखने का फैसला।
पीपल्स पार्टी ने नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नामुमकिन करार दे दी है। आइन के तहत नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। नई मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदी की तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी। इस सिलसिले के लिए हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं है। ऐसा काम जो मुमकिन नहीं, उसके तहत इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? सईद गनी का सवाल। निगरान सेटअप के लिए कुछ दिन इंतजार कर लें। जैसे ही नाम सामने आएगा सबके साथ शेयर करेंगे। कुछ दोस्तों का मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है। ये लोग मायूसी फैलाते हैं। मसाइल के हल के लिए एक कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे। वज़ीर आज़म ने भी MQM के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सिंध हुकूमत शहरियों के मसाइल हल करने में गैर संजीदा। बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत का कोई रोल नजर नहीं आता। अपने लिए कुछ नहीं मांगते, कराची के लोगों की बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल। हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म नहीं कर रहे। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कौम के मफाद में किया। इसहाक डार उस तबके के लिए कीमतें बढ़ाते हैं जो आवाम को लूट रहा है। इलेक्शन नई और सही मर्दमशुमारी पर होना चाहिए, जाली पर नहीं। वक्त पर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदालत से भागा हुआ शख्स 40 पेशियों में सिर्फ 3 बार पेश हुआ। तोशाखाना केस से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तहायत को डिक्लेयर नहीं किया गया। इन्होंने शौकत खानम का पैसा जुए पर लगाया। गैर कानूनी पैसों से कारोबार करते रहे। चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। अता तारड़। नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए। तौहीन अदालत का कभी सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ का साथ देने की सजा और सियासी इंतकाम लिया गया। अपने साथ सलूक भुला नहीं सकता। नून लीग के लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी गईं। दबाव डालकर पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे वकीला के मुताबिक ना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत का। आइन के अंदर लिखा हुआ है। ये ज़रूर ठीक बात है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये इख्तियार दिया गया, लेकिन बड़ा मुरवजा असूल है कानून का कि आइन के अंदर अगर कोई चीज़ है और उससे कोई कानून में कोई चीज़ मुतसादम होती है तो जो आइन में लिखा है वही हावी होता है। ख्वाहिश है पाकिस्तानी साफ और शफाफ इलेक्शन देखे। वकला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं। सूबाई असम्बलियों से बाहर आने वाला मामला पुराना हो गया। इस वक्त 2 राय मौजूद थी, आज भी 2 राय हैं। असद उमर। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 490 पॉइंट्स का इजाफा। 48,721 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.71 महंगा। कीमत ₹289.25 हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत ₹2 बढ़ गई। ₹292 पर फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में आज खुद इजाफा कर दिया। मिनी मजदा एसोसिएशन का भी किरायों में 10% इजाफा। तेल की कीमत बढ़ने पर एयरलाइंस ने भी किराए बढ़ा दिए। शहरियों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया। अपोजिशन अरकान ही नहीं, हुकूमती इत्तेहादियों ने भी तेल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तेल की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की आग भड़का दी। मुख्तलिफ शहरों में चिकन, सब्जियां और दीगर अशियाए ज़रूरियाँ महंगी। फल पहले ही शहरियों की पहुंच से दूर। चीनी के आउट ऑफ कंट्रोल कीमतों ने भी मिठास खत्म कर दी। हुकूमत कीमतों का तयन नहीं कर पाई। मार्केट में मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। अमरीका की जानिब से बाजोड़ हमले के मजम्मत जारी। नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया।
किसी भी मुल्क को ऐसी सूरत हाल का शिकार नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने जुमे को पेशावर में ग्रैंड कौमी कबायली जुर्गा बुला लिया। तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे और कबायली अमायदीन शरीक होंगे। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर होगा। कम सिन मुलाजिमा पर तशद्दुद अज खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में दरखास्त दायर। सिविल जज की अहलिया ने घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद किया। रिजवाना तशवीशनाक हालत में हस्पताल में जेर इलाज है। मामले पर अज खुद नोटिस लिया जाए। सिविल जज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। दरखास्त में इस्तदा। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। रिजवाना की हालत में बेहतरी, जहनी कैफियत 2 दिन से ठीक है। ब्लड में इन्फेक्शन के बायस अज़ा मुतासर हुए। फेफड़ों और दिल के हवाले से मसाइल मौजूद। बाजुओं के 2 फ्रैक्चर हैं। दाएं बाजू की सर्जरी होगी। सरबराह मेडिकल बोर्ड। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार भी हम सब ही हैं। हर हुक्मरान नया अस्पताल बनाता है, पुराने को बेहतर करने की कोशिश नहीं की जाती। चाहता हूँ जाते जाते अस्पतालों के मामलात ठीक कर दूँ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। बहिरा अरब से मानसून हवाओं की आमद। आज से 7 अगस्त के दौरान पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। बलोचिस्तान में बारिशों से हादसात में जांबक अफराद की तादाद 14 हो गई। 332 मकानात भी मुकम्मल तौर पर तबाह। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मूस और रैलों से सेहवन और मानछद के कच्चे में तबाही। 75 देहात ज़ेर आब। दादू के 50 देहातों का 5वें रोज भी शहर से राब्ता मुनक़ता। सतलुज में तुग़यानी। अहमदपुर शर्किया में ज़मींदार बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब। हैड गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव बढ़कर 20 फीट से तजावुज़ कर गया। बहावल नगर के हुदूद में निचले दर्जे का सैलाब। आरिफ वाला में भी पानी की सतह 1.5 फीट नीचे आ गई। बहावलपुर में 7 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। कश्ती के जरिए दरियाए सतलुज अबूर करने और तैराकी पर भी पाबंदी। वफाकी वज़ीर दाखिला सरकारी दौरे पर इराक पहुँच गए। उलमाए कराम का वफ्द भी हमरा। इराकी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल-शिमारी, सफ़ीर अहमद अमजद अली और दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। राना सनाउल्लाह इराकी सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात करें।